आपके मुंह पर तो टेप लग रही है और गले में फेविकोल अटक गया है। और ये फेविकोल भी ऐसा नहीं है, ये वो आता है ना फेविकोल, मरीन का मजबूत जोड़ पानी में भी नहीं टूटेगा। ये तो भाजपा का मजबूत जोड़ है और पैसे का जोड़ है। ये तो आपका कहीं भी नहीं टूट सकता जब तक मोदी जी जिंदा हैं। जैसे सरकारी आपको लेके आएंगे, सरकारी मीडिया हैं आप सरकारी मीडिया सरकार के तौर पर काम करते हैं। आपने सरकार से सवाल नहीं पूछा। आज एक बात मुझे बताइए, कोई मना कर देगा? मुसलमान गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देंगे तो भाई साहब मुसलमान तो खुश होगा, कम से कम उसके बच्चे बुलेरो के अंदर या किसी गाड़ी के अंदर जल के मरने से तो बचेंगे। सीधी सी बात है, आप कर दीजिए गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित। कोई मना कर रहा है क्या? आप बताइए मुझे, कोई मना कर रहा है? और बल्कि इस देश के अंदर लोग और खुश होंगे, जो लोग यदुवंशी लोग जो हैं, जो गाय को पूजते हैं, तभी सनातन धर्म के लोग सभी लोग पूजते हैं गाय को, वो लोग तो और खुश होंगे। आप कर दीजिए गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि भाजपा के नेता गधे हैं। ये गधे को राष्ट्रीय पशु घोषित कर सकते हैं, गधे वाले लोग गधे को राष्ट्रीय पशु घोषित कर सकते हैं, लेकिन गाय को नहीं करेंगे। बीजेपी का अपमान कर रहे हैं आप? नहीं, मैंने बीजेपी का कोई अपमान नहीं किया है। गधे की कौन सी बात कह दी? एक बात आप मुझे बताइए, देश के गृह मंत्री पता नहीं कौन सी पाठशाला से पढ़कर निकले हैं, ये कहते हैं 12वीं के बाद 10वीं में एडमिशन लेगा तो लैपटॉप लेंगे। और मोदी जी ने स्वयं कहा है, मैं खुद गधे से प्रेरणा लेता हूं। मैं नहीं कह रहा बात, मोदी जी ने कहा है कि मैं खुद गधे से प्रेरणा लेता हूं। आप देखिएगा मोदी जी की वीडियो को। मोदी जी पहले बोलते थे कि महंगाई का मां नहीं बोल रहे हैं, आज तो मोदी जी बोलने को तैयार नहीं है। मोदी जी पता नहीं बोलते ही नहीं है, क्योंकि मोदी जी तो वही बोलेंगे जो अमित शाह जी बताएंगे, वही बोला जाता है। और मोदी जी तभी बोलेंगे जब टेलीप्रॉम्प्टर चालू होगा। बिना टेलीप्रॉम्प्टर देखे तो मोदी जी कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। तो ये तो देश के लोगों को समझने की ज़रूरत है कि आज देश को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पर नहीं लड़ना है, डेवलपमेंट के नाम पर लड़ना है। आप लोग कब समझोगे? आप लड़ते रहोगे हिंदू मुसलमान के नाम पर, और आप समझोगे कब? तब समझोगे जब ये देश दोबारा से गुलाम हो जाएगा। गुलाम हो जाएगा मतलब आपको समझाने के लिए पहले देश को गुलाम करवाएं, तब आप समझोगे कि यार हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक भाई थे, लेकिन हमें बांट दिया गया। लेकिन आप नहीं समझोगे, आप इस देश की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बनोगे। जो व्यक्ति हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पर लड़ता है वो इस देश की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बनेगा। जिंदा जला दिया जाता है। इस मामले को लेकर पीड़ित परिवार ने लिखित रूप में शिकायत दर्ज कराई और आरोपियों की मांग की कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए, लेकिन काफ़ी लंबे समय बीते जाने के बावजूद भी आरोपी, जो मुख्य आरोपी है, वो अभी भी फरार चल रहा है। इस बीच तमाम धरना प्रदर्शन भी हो रहे हैं और ख़ास बात यह है कि आरोपियों के समर्थन में महापंचायत भी हो रही है। मेरे साथ मोहित शर्मा हैं, लगातार जो है विभाग से सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं। मोहित, इस घटना को किस तरह से देखते हैं? ऐसे में क्योंकि आप भी सनातन धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं और ये कहा जाता है कि हमारी भावनाओं को आहत करने का काम होता है, इस वजह से ऐसी घटनाएं होती हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, क्या इनकी भावनाएं तब आहत नहीं होती जब बीजेपी का एक नेता ये स्टेटमेंट देता है कि मैं बीफ खाता हूँ और मेरी पार्टी को इससे आपत्ति नहीं है। आपकी भावनाएं तब आहत क्यों नहीं होती जब गोवा के अंदर गाय कटती है? आपकी भावनाएं उन तमाम जगह पे आहत क्यों नहीं होती जहाँ पर गाय को काटा जाता है? क्यों नहीं होती आपकी भावनाएं आहत? आप वहाँ पर भी जाकर करिए ना, धरने प्रदर्शन करिए। दूसरी बात ये कि संविधान और न्यायपालिका क्यों बनी है? अगर आप लोगों को इसी प्रकार से जिंदा जला देंगे तो संविधान और न्यायपालिका और कोर्ट के ताला लगा दीजिए, बंद कर दीजिए ना कोर्ट कचहरी। आपके अंदर औकात नहीं है कि आप बलात्कारी का गलेबान भी पकड़ सकें, और आप एक व्यक्ति जिसके ऊपर आरोप लगता है आप उसकी गाड़ी में आग लगा देते हैं। कैसे लगा देते हैं आप? दूसरी बात यह कि आप सरकार से मांग कर दीजिए। मैं तो लगातार कह भी रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि आप गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करिए ना। आप क्यों नहीं करते? आप गाय को अगर आप राष्ट्रीय पशु घोषित करेंगे तो इसका विरोध कोई मुसलमान नहीं करेगा। फिर इसका विरोध देखो, नया मुद्दा छेड़ दिया सुन को निशाना बनाने के लिए। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, गाय को कोई मुद्दा छेड़ने की जरूरत ही नहीं है, मुद्दा छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। आज मोर राष्ट्रीय पक्षी है, कोई विरोध करता है? नहीं करता। क्यों नहीं करता? बताइए आप मुझे। मोर राष्ट्रीय पक्षी है, कोई विरोध करता है? अगर गाय को राष्ट्रीय पशु बना दिया गया, राष्ट्रीय पशु बाघ भी है, बाघ की जगह पे इसको, बाघ के साथ में गाय को भी बना दो, होगा क्या इससे? भाई गाय की कोई तस्करी नहीं करेगा, गौ तस्करी नहीं करेगा, और इसका विरोध कोई मुसलमान नहीं करेगा। मुसलमान तो उल्टा ये कहेंगे कि कम से कम हमारे बच्चों की जिंदगी तो बचेगी। इससे पहले कई साल पहले उत्तर प्रदेश के अंदर मॉब लिंचिंग के नाम पर लोगों को मार दिया जाता है। भाई उनके ऊपर आरोप होता है कि गौ तस्करी कर रहा है। अरे आप एक बात मुझे बताइए, कल को अगर मैं निकलूँ राजस्थान से गाय लेने के लिए, हरियाणा में निकलूँ मैं गाय लेने के लिए, और आप मुझे बताइए अगर मेरे माथे पर तिलक ना लगा हो और मेरे ट्रक के अंदर गाय हो और ये लोग मेरे गाड़ी के अंदर आग ला के मुझे मार दें, आप तो कल को कह देंगे मैं तो गाय को लेके आ रहा हूँ दूध पालने के लिए, दूध निकालने के लिए, पालने के लिए, हैं? आप ये मुझे बताइए ना। सरकार गौ सम्मान योजना की बात करती है ना कि भाई जिनके घर में गाय है उनको सम्मान योजना देंगे, सम्मान राशि देंगे। तो एक बात आप मुझे बताइए कि आज किसी नासिर और जुनैद के साथ हुआ है, कल को किसी हिंदू भाई के साथ भी हो सकता है। शिकार तो कोई भी हो सकता है। अब कोई अपने माथे पे लिखवा कर थोड़ी चलेगा मैं हिंदू हूँ।
या आप थोड़ी लिखवा के चलेंगे कि मैं मुसलमान हूँ। दूसरी बात यह कि बहुत सारे मुस्लिम भाई क्या, बहुत सारे क्या इस देश में, उत्तर प्रदेश के अंदर, हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर, राजस्थान के अंदर, तमाम जगह पर मुसलमान भाई जो है वो पशुपालन का काम भी करते हैं। गाय को भी पालते हैं, भैंस को भी पालते हैं, बकरी को भी पालते हैं, भेड़ को भी पालते हैं, तमाम पशुपालन करने का काम करते हैं, और हिंदू भाई भी करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि लोग पशुओं को अगर लेकर आए तो आप उनके ऊपर आरोप लगा दो कि एक गौ तस्करी कर रहा है। क्या पता हो पशुओं को लेकर आता हो और लेकर आकर यहाँ बेचता हो। बेचने का मतलब यही थोड़ी है कि भाई लोग दूध के लिए भी बेचते हैं। हम लोग जो पशु खरीदते हैं, भाई हमारे घर में गाय है तो हम दूध के लिए खरीदते हैं, ये थोड़ी है कि हम गौ तस्कर हो गए। व्यापार होता है पशुओं का, सीधी सी बात है। अरे भैया हम तो अपने दूध के लिए अपने घर में बंधी हुई है हमारे गाय। कल को आप मान लीजिए मैं कहीं से कोई गाय लेकर आता हूँ और मेरी गाड़ी के अंदर भाई मेरे माथे पर नहीं लिखा कि भाई या फिर मैंने टीका नहीं लगा रखा, और 4 5 6 लोग आई मेरी गाड़ी में आग लगा देंगे, अगले दिन तो मीडिया वाले दिखा देंगे कि मैं तो गौ तस्कर हूँ। ऐसे कैसे हो जाएगा भाई? तो आपको इसके ऊपर एक कानून लेके आना चाहिए। दूसरी बात पे प्रधानमंत्री कहीं भी कोई घटना हो जाए आज बोलने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? प्रधानमंत्री कभी नागालैंड चुनाव में चले जाते हैं, कभी असम के चुनाव में पहुंचते हैं, कभी मेघालय के चुनाव में पहुंचते हैं। अरे देश के ने पहले कहा, आपने सुना नहीं? 2016 में ये स्टेटमेंट दे दिया कि गाय के नाम पर गुंडागर्दी बंद होनी चाहिए, हमें लिस्ट तैयार करनी चाहिए। अरे तो गुंडागर्दी कौन बंद करेगा? गुंडागर्दी बंद करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को लेके आऊं अमेरिका से, हैं कि उसको पकड़ के तू चल पहले तू यहाँ गुंडागर्दी बंद करवा। कौन करेगा गुंडागर्दी बंद? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर पुलिस है। मोदी जी के कहने पर हो रहा है क्या? अरे भैया मोदी जी के कहने पर नहीं हो रहा तो मोदी जी रोक भी तो लगा सकते हैं। बोल तो रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? 16 में बोल दिया है, यही तो बता। एक बात आप मुझे बताइए, बोलने को, एक मिनट, बोलने के लिए मोदी जी ने ये बोला था कि भाई साहब धारा 370 हटी ना। जब आर्टिकल 370 हट सकता है तो जो बात मोदी जी बोल सकते हैं उस पर भी तो मेंशन हो सकता है। नहीं हो सकता उस पर इम्प्लीमेंट हो सकता है? क्यों क्यों नहीं करते फिर इम्प्लीमेंट? मोदी सिर्फ बोलते हैं, क्योंकि अगर मोदी जी अगर नहीं बोलेंगे तो मुसलमानों का वोट कैसे मिलेगा? मुसलमानों का वोट भी चाहिए। इनका एक ही एजेंडा है, अगर गौ रक्षा के नाम पर, हिंदू रक्षा के नाम पर, हिंदू राष्ट्र के नाम पर, मंदिर और मस्जिदों के नाम पर अगर हिंदू और मुसलमान आपस में नहीं लड़ेगा तो जनाब पत्रकार महोदय एक बात आप मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी को वोट किस नाम पर मिलेगा? विकास के। विकास क्या किया है? विकास पे जगह जगह गऊ कटती है, गऊ की तस्करी होती है, लेकिन सरकार आज तक गाय के लिए कोई बड़ा कानून नहीं लेके आई, जबकि गौ तस्करी के मामले को लेते हुए कई लोगों की जान जा चुकी है पहले भी, और अभी नासिर और जुनैद की गई है। तो इन जानों का जिम्मेदार कौन है? अगर इस ऊपर वाला ना करे, इन गौ तस्करी में नासिर और जुनैद की जगह पे किसी नेता का बेटा होता तो क्या जांच नहीं बैठती? अब तक आरोपी जेल के अंदर होते, सलाखों के पीछे होते। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि गरीब को भुगतना पड़ता है हर चीज। एक आखिरी सवाल, जिस तरह से विरोध में जी जो एक तो विरोध में हो ही रही है लगातार पंचायतें, लेकिन समर्थन में, आरोपियों के समर्थन में जो महापंचायत एक कल्चर चला है, जैसे आप देखें कि कठुआ में जो आरोपी था बलात्कारी, उसके समर्थन में तिरंगा यात्रा निकली, वैसे ही यहाँ पर हुआ हाथरस में, और अब वहाँ पर महापंचायत ने ये तक कह दिया, हिंदू महापंचायत ने, कि पुलिस अपने पैरों पर वापस नहीं जाएगी। अरे तो ये लोग ना पागल, ये लोग जो है ना, ये लोग, इनका मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। ये लोग ऐसे लोग हैं जो बलात्कारियों को सपोर्ट करते हैं। आपने देखा होगा कि बिल्किस बानो के बलात्कारी जब बाहर आते हैं तो उनको लड्डू खिलाए जाते हैं, उनके गले में फूल की माला टंगाई जाती है। ये लोगों का जो मानसिक संतुलन जो है ना वो खराब हो चुका है। और ऐसे लोग जो बलात्कारियों को माला पहनाते हो, बलात्कारियों को समर्थन करते हो, मैं नहीं मानता कि वो किसी भी जाति, धर्म या मजहब से आते हैं, क्योंकि मजहब के अंदर, किसी भी जाति के अंदर, किसी भी धर्म के अंदर ये नहीं सिखाया कि आप किसी भी बहन बेटी के साथ बलात्कार करने वाले व्यक्ति का सम्मान फूल की माला से करें। और दूसरी बात मैं यही कहना चाहूंगा, सुन लीजिए, यही कहना चाहूंगा कि हर पत्नी छोड़ने वाला गौतम बुद्ध नहीं हो जाता और हर गंजा चाणक्य नहीं हो जाता। ये बात आपको याद रखनी होगी, ठीक है ना? आप जब तक नहीं भाई, फिर वही बात, सनातन के नाम पे आप भी बैठ जाएंगे, थोड़ी पता चल रहा है कोई वेरिफिकेशन कार्ड थोड़ी है आपका।